दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर होने लगी है 2022-23 की। तो हम देखने वाले हैं कक्षा 4B के विषय विशिष्ट हिंदी। इसका जो आपको समय मिलेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पेपर आपका 100% रियल रहने वाला है। आप जाकर परीक्षा देकर आएंगे तो आप जरूर देख लेना कि यही पेपर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट के यहाँ पर देखने वाले हैं, 3 पार्टों में इसका आंसर देखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको नाम भरना है अपना, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर साला का नाम और यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम भर देना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे और यहाँ पर आपको जिला भर देना है। ये आपको जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चनों की संख्या आपकी रहने वाली 22 और यहाँ पर पूर्णांक आपका रहेगा 50 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पर अच्छे से देखते चलिएगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। तो ये हमारा लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। ये दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का ऑप्शन दिए गए हैं सावन मास में, भादों में, चैत में या कार्तिक में। तो कब मनाया जाता है, तो आपका इसका पता होगा, आपका सावन में आता है आपका, तो सावन में हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर है ध्यान शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ध्यान का शुद्ध रूप लिखना है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी सही हो जाएगा। ध्यान इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 3, तो इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखा है वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, योजक चिन्ह का या प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पेड़ शब्द का अर्थ होता है। तो पेड़ का अर्थ होता है हमारा, इसका सही आंसर है आपका वृक्ष। पेड़ का क्या कहते हैं हम, वृक्ष भी कहते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सही, धोखा देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वां, बाल पत्रिकाएं किससे संबंधित हैं। तो बाल पत्रिकाएं किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर बड़ों से, बुजुर्गों से, विद्यालय से या बच्चों से। तो बाल आप जानते हैं किससे कहते हैं, छोटे बच्चों से। तो ये हो जाएगा बच्चों से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो कठिन का देखेंगे, तो कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आइए आप देख लेते हैं। ये दिया है हमारा। तो यहाँ पर लिखा है कठिन शब्द का विलोम शब्द सहज, मुश्किल, अचानक या सरल। तो आपको पता है कठिन का क्या होता है हमारा, सरल होता है। तो कठिन का सरल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है नदी का पर्यायवाची हमसे पूछा है। तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर देखना नदी का पर्यायवाची होता है आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिया है जल, झरना, वर्षा या सलिला। तो इसका सही हो जाएगा सलिला, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां, विद्यालय में पुस्तक कोना से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अच्छे से देख लेना। पुस्तक कोना, तो यहाँ पर पुस्तक के कोने से, पुस्तकों के कोने से, खिलौने के कोनों से या पुस्तकों के कोनों से या फिर हार्ड डिस्क के कोनों से या पढ़ने के कोने से। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय में पुस्तकों के कोने से। तो इसका हो जाएगा आपको पुस्तक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला दिया है ऑब्जेक्टिव। तो ये दिया गया आपका बहुवचन शब्द छांटना है। तो छिपकली एक वचन होता है, मछली भी एक वचन होता है, तितली भी एक वचन होता है, लड़कियां आपका बहुवचन होता है। तो ये हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला देख लीजिए अच्छे से, ये क्या लिखा है आपका। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए 3-3 नंबर के हैं। तो इनका हल देखते हैं हम। तो देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताना है। तो यहाँ पर लिखा है पहला चंद्र। चंद्र का क्या होता है आपका, चंद्र का होता है चांद। चंद्र का क्या होता है, चांद। और यहाँ पर अगला लिखा है हमारा चक्षु। तो चक्षु का होता है आँख। क्या होता है, आँख, आँख होता है। इसके बाद पावक का क्या होता है आपका, आग। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। पहले का है चांद या चंद्रमा, चांद या चंद्रमा। दूसरे का आँख और तीसरे का आग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना। प्रशंसा मतलब होता है यहाँ पर, प्रशंसा यानी होता है किसी की बड़ाई करना, यानी बड़ाई करना। तो यहाँ पर बड़ाई करना लिख लेंगे, बड़ाई, बड़ाई करना।
तो ये हो जाएगा इसका अर्थ। अब वाक्य प्रयोग करना है तो प्रयोग, ये प्रयोग करना है तो प्रयोग में लिखेंगे आप कि यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक राम की बड़वाई करते, यहाँ पर राम की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर दिख जाएगा आपको। प्रशंसा का मतलब बड़ाई करना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नीचे, शिक्षक राम की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है तीसरा, तो इसको देख ले। तीसरा 13 है और 14 है। आप अपने विद्यालय के बारे में 3 वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 वाक्य आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है, पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी के आंसर। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पहले का हमने देखा था अभी हाल यहाँ पर। पहले का आपका रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, सावन महीने में। ध्यान किस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही था। इसके बाद हमारा इसका तीसरे का आपका लिखा था, यहाँ पर रुकते हैं थोड़े लिए, अल्पविराम बोलते हैं। पेड़ का पर्यायवाची होता है आपका वृक्ष। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। और बाल पत्रिकाओं का होता है बालकों से। इसके बाद हमारा दिया था यहाँ पर 7वां, तो 7वें में क्या था आपका, कठिन का होता है सरल। और यहाँ पर नदी का पर्यायवाची होता है सलिला। और यहाँ पर विद्यालय में पुस्तक कोना से क्या अर्थ होता है, यहाँ पुस्तकों के कोने से। तो यहाँ तक का हमने ये ओटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। लास्ट है हमारा पर्यायवाची, यहाँ पर बहुवचन, तो ये हो जाएगा हमारा लड़कियाँ। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।